बड़ी खबर चीन से है। चीन के ग्वांगडोंग इलाके में धमाका हुआ और धमाके के 24 घंटे बाद शानडोंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी कैंपस के पास एक दूसरा बड़ा विस्फोट हुआ है। चीन की सुरक्षा एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी को इसमें लश्कर ए तैयबा के हाथ की आशंका है। 4 सूबों के मुख्तलिफ 10 अजला के अंदर कार्रवाइयां की गई कि जो हमले पाकिस्तान ने किए हैं, पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाए। उज़्बेक मीडिया का कहना है कि ये धमाके के पीछे चाइनीज एजेंसी को ये शक है कि लश्कर ए तैयबा है। ये उज़्बेक मीडिया में ये आया है कि सीपीसी का जो फंड रोक दिया है चाइना ने, उसका आखिरी चैप्टर ही यही है। लास्ट नेल इन द कॉफिन इसी को कहते हैं। ये तुम्हारी आखिरी मंजिल थी जिसके बहुत करीब अल्लाह तुम्हें ले गया। बड़ी खबर चीन से है। चीन के ग्वांगडोंग इलाके में धमाका हुआ और धमाके के 24 घंटे बाद शानडोंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी कैंपस के पास एक दूसरा बड़ा विस्फोट हुआ है। चीन की सुरक्षा एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी को इसमें लश्कर ए तैयबा के हाथ की आशंका है। ईरानियन मीडिया, अफगान मीडिया, उज़्बेक मीडिया, इसमें काफी कुछ कहा जा रहा है इन तीनों धमाकों के बारे में। और वो क्या कहा जा रहा है उसके बारे में बताऊं उससे पहले दर्शकों को 3 इंसिडेंट बता देता हूं। गायत्री जी, आपको याद होगा काबुल में चाइनीज रेस्टोरेंट में एक धमाका हुआ था जिसमें कुछ चाइनीज लोग मारे गए थे। याद है वो चीज? काबुल में हुआ था 1 महीने पहले। उससे पहले उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वहां इंजीनियर्स मारे गए थे और वहां भी इसी तरह की गोलीबारी हुई थी, वो मारे गए थे। ये सारे जो चाइनीज इंटरेस्ट पे हमले हो रहे हैं, चाहे उज्बेकिस्तान अफगान बॉर्डर पे हो रहे हो या काबुल में हो रहे हो और ये हो रहे हैं, ये सब चीजों को सिर्फ ध्यान में रखिएगा। और अब मैं एक और आपको घटना बता रहा हूं। करीब 1 हफ्ता पहले की बात है। एक अबू कुंताल नाम का एक डिप्टी कमांडर हुआ करता था लश्कर ए तैयबा का, और अबू कुंताल जब मारा गया तो लश्कर ए तैयबा ने बाकायदा ऑफिशियल ये स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी ने काफी इंफॉर्मेशन दी थी दुश्मनों को अबू कुंताल के बारे में, और जिसकी वजह से मारा गया। कि इस पूरी राम कथा जो शुरू हुई थी आज से 4 साल पहले, बाजवे ने शुरू की थी, उसका आखिरी चैप्टर ही यही है। लास्ट नेल इन द कॉफिन इसी को कहते हैं। ये तुम्हारी आखिरी मंजिल थी जिसके बहुत करीब अल्लाह तुम्हें ले गया। ये सारी यहां तक बातें ऑफिशियल है, चाहे वो काबुल में धमाके की बात हो, उज़्बेक और अफगान बॉर्डर पे जो इंजीनियर्स मारे गए हैं, या फिर अबू कुंताल का जो मर्डर हुआ, जो जिसको मारा उसको किसने मारा मुझे नहीं पता, लेकिन इस बारे में ये सारी चीजें ऑफिशियल है। अब आते हैं इन 3 धमाकों पे, और इन 3 धमाकों की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो विजुअल्स हैं उसके अनुसार ये बहुत प्रचंड धमाके हैं और यूजुअल नहीं है। ऐसा नहीं है धमाका है कि फायर क्रैकर्स हो गया या फिर फैक्ट्री में कुछ मिसहैपनिंग्स हो गई, उस तरह का धमाका नहीं। ये धमाका करवाया गया है, ऐसा वहां के जो बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं। उज़्बेक मीडिया का कहना है कि ये धमाके के पीछे चाइनीज एजेंसी को ये शक है कि लश्कर ए तैयबा है। ये उज़्बेक मीडिया में ये आया है कि हो सकता है कि लश्कर ए तैयबा हो, और उन्होंने ये अबू कुंताल वाला जो पूरा ये कहानी बताई है अपने यहां पे। अफगान मीडिया का ये कहना है, और मैं बकायदा ये कोट कर रहा हूं उनको, कि हाल के दिनों में चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हुए हैं। चाइना बहुत सारे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में कर रहा है जो कि पाकिस्तान को पसंद नहीं है। एक बात और अफगान मीडिया में कहा जा रहा है, टोलो न्यूज वगैरह सबने ये कवर किया है, कि सीपीसी का जो फंड रोक दिया है चाइना ने, और इसको लेके गए भी थे विदेश मंत्री, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री गए थे, वो बीजिंग गए थे, और उन्होंने कहा था कुछ और पैसे वगैरह मांग रहे थे। तो चाइना ने एक लाइन में कह दिया कि पहले जो हमने दिया है उसका तो रिजल्ट बताओ, उसका क्या हुआ, अब और मांग रहे, तो वो फिर वापस लौट के चले आए। वो कहानी ऑफिशियल है, ये नहीं है कि पैसे मांगने गए थे, लेकिन वो उनका विजिट वाला सारा कुछ कहानी है, और उनको कैसे ठंडा रिस्पॉन्स मिला, कोई रिसीव नहीं करने आया एयरपोर्ट पे, ये सारी बातें सार्वजनिक है। जहां अमेरिका ईरान पे हमला करने के लिए पर तोल रहा है, वहां ये हमारे जर्नैल भी अफगानिस्तान के साथ महाज गर्म करने का सोच रहे हैं। दिन को जो मैंने किया था वो तज्जिया था, हकीकत अब आपके सामने आ गई है कि अफगानिस्तान पे हमला कर दिया गया है। आपके ख्याल में
वो लोग जो पिछले 20 साल से लड़ते रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका के पास B-2 बमबार तैयारे थे, B-52 बमबार तैयारे थे, F-35 थे, F-22 थे, F-18 थे, F-16 थे। उन सारे तैयारों की बमबारी जदीद तरीन मिसाइलों के होते हुए भी वो लड़ते रहे यहां तक कि 20 साल बाद अमेरिका को हजीमत उठा के वहां से निकलना पड़ा। आपके ख्याल में जब आप बमबारी करेंगे और मामला ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ तिजारत बंद कर देंगे, बमबारी करेंगे, बदमाशी करेंगे, तो क्या आप जीत जाएंगे? वो लोग जिनके पास खोने के लिए महल नहीं है, वो लोग जिनके पास DHAs नहीं है, वो लोग जिनके पास बड़े बड़े जजीरे नहीं हैं, जो रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर लेते हैं, उनको आप मारेंगे, वो अपना इक़्तिदार छोड़ के फिर पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे। लेकिन इस बार निशाना आप लोग होंगे। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये जो कहते हैं ना, तुम 1500 लोग हमसे बलूचिस्तान ले जाओगे, तुम्हारी नस्लें भी नहीं ले सकती। इमेजिन कि वो अफगानिस्तान का इक़्तिदार छोड़ के सारे पाकिस्तान के पहाड़ों पे चढ़ाए और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमने इनको सबक सिखाना है, तो हम किस किस्म के गरिल्ला वॉरफेयर का सामना करेंगे, कहां कहां मारा मारी होगी, कहां कहां धमाके होंगे, कहां कहां लड़ाई होगी। तो क्या अक्ल का इस्तेमाल? कोई हेलुसिनेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। जैसे मेरे बारे में कहते हैं कि मैं फ्यूचरिस्टिक जो बात कर रहा हूं, आने वाले दिनों का पाकिस्तान, भाई वो आने वाले दिनों का है। और मैं हरगिज नहीं कहता मेरी बात पे यकीन करो, ये तो यही कह रहे हैं ना जी, इस वक्त का पाकिस्तान जहां हम बैठे हुए हैं वो बेहतरीन है, तामीर और तरक्की के वो मदारिस तय करता चला जा रहा है कि हैरान कुन है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो आने वाले दिनों की एक तस्वीर महसूस कर रहा हूं। भले से वो हो सकता है 1% भी लोग मेरी बात पे यकीन ना करें, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। ये बुनियादी डिफरेंस है हमारा। अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया, और ये सिर्फ मीडिया कहना काफी नहीं, सिर्फ सहाफी और एंकर कहना काफी नहीं है, सिर्फ एनालिस्ट कहना काफी नहीं, मीडिया हाउसेस जो मालिकान है असल दोज़ख ये समेट रहे हैं। अब ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता। अफसोस इसलिए होता है कि अभी कल तक हम इनके ज़ेरे साया पलते रहे, काम करते रहे, शर्म आती है सोचकर। जी जनाब, गजा के बारे में ये क्लियर स्टांस क्यों नहीं दे रहे आवाम को, इसकी क्या वजह है? किस चीज के बारे में सर इन्होंने क्लियर स्टांस लिया, सिवाय एक चीज जिसको इस्तिस्ना कहते हैं, बिल्कुल, सिवाय इसके कि कानून की, आइन की धज्जियां बिखेरी जा भी करें। गजा का जहां तक ताल्लुक है, गजा पे दे आर थॉरली कंफ्यूज्ड सर। वह ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दुम निकले। ये हालत है इनकी कि करने को तो खुश करना है ना बड़े साहब को, उनको तो हम अब्बा जी तस्लीम किए बैठे हैं ना कि वो अब्बा जी खुश रहने चाहिए। जैसे कहते हैं कि सिर्फ उसकी खुशनुदी मतलूब है, सिर्फ उसकी खुशनुदी के लिए मैं ये कर रहा हूं, मैं ये काम उसकी खुशनुदी के लिए कर रहा हूं। ये कैफियत हो चुकी है। तो उसकी खुशनुदी तो मकसूद है, लेकिन मौरूजी हालात इजाजत नहीं देते। आप करके देखें, बेचैन आप बहुत हैं, बहुत बेचैनी है कि यार हमें किसने रोकना है, हमने पहले ये किया, वो किया, वो किया, आज तक तो बोला कोई नहीं। तो आपको पता नहीं है, नहीं होना चाहिए था। एक और ख़बर, थाना वज़ीर की हदूद में वाक़या खूनी खेल पुलिस चौकी को नामालूम अफराद ने बारूदी मवाद से उड़ाया। ये बन्नू का इलाका है और ये पुलिस पोस्ट जो थी ये खाली थी, इसलिए जानी नुकसान नहीं हुआ। और अब से थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ इतलात ऐसी हैं बाजोड़ से कि वहाँ पे एक धमाका सुना गया है बड़ा ज़ोरदार। ये एक इमरजेंसी किस्म की सूरत हाल है, और ये इमरजेंसी की सूरत हाल जब हम देखते हैं तो फिर हम ज़ाहिर है कि एक अफसोसनाक वाक़यात का एक तसलसल देखते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान से बार बार ये कहा जाता है कि जी आपकी सरज़मीन के ऊपर लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ मिलिटेंट ग्रुप्स के कायदीन मौजूद हैं, जिनमें नूर वली महसूद है, जिसमें गुल बहादुर है, जिसमें BLA के लोग हैं, जिसमें दाइश के लोग हैं। तो ये सारी तंजीमें ज़ाहिर है कि यहाँ पे हमला आवर हैं। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान आप देखें, खैबर पुख्तनख्वा आप देखें, कबायली इलाके देखें, और फिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, और फिर जो बन्नू में गुज़श्ता रोज़ हमला किया गया उसकी ज़िम्मेदारी इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने कबूल की। ये इत्तेहाद है जिसमें हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप भी है और इसमें लश्कर इस्लाम भी है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।